हेलो वन, मेरा नाम पराग पाल है और मैं आज आपके साथ एक न्यू रेनफोर्समेंट का आरसीसी का बीम का एक न्यू न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कि डब्ल्यूएसएम का है। ओके, तो न्यूमेरिकल आपके पास है, देखिए। और एक तो रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 300 mm वाइड बाय 650 mm ओवरऑल डेप्थ, 300 वाइड और 650 नीचे। रेनफोर्समेंट फोर्स बार्स ऑफ 32 mm डायमीटर, इसमें 4 बार डाले हैं जो कि 32 mm डायमीटर के, ठीक है। एट इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द 600, इफेक्टिव मतलब क्या होता है, ऊपर का कुछ कवर छोड़ के नीचे का कुछ कवर छोड़ के। 650 हो गया कैपिटल डी, स्मॉल डी हो गया 600। ओके, यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 H5SD बार एस्टिमेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। ओके, हमें MR निकालना है। ये इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल अलॉन्ग मेरे ख्याल से हमारी यूनिवर्सिटी में 5 या 6 मार्क के लिए आता था, ठीक है। देखो अभी ये इस तरीके से इसका आंसर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको न्यूमेरिकल में 4 बार 32 mm डायमीटर दिए हैं जो कि बीम में है, उसका सबसे पहले आप एरिया निकालो। देखिए एरिया निकाल, स्टील बार अगर आपको दिए विद डायमीटर तो उसका एरिया निकालना बहुत सिंपल होता है। फार्मूला ये है कि AST, एरिया ऑफ स्टील इक्वल्स टू नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, AST इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ बार है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 इंटू 32 स्क्वायर, तो ये आपको आंसर मिलेगा 3216 mm स्क्वायर। इसको आप mm में, मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आप M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और Fe415 H5SD बार यूज कर रहे हैं। परमिसिबल स्ट्रेसेस, देखो मॉड्यूलर रेशो जो कि क्रिटिकल डेप्थ जो है, उसके बाद सिग्मा CBC सिग्मा ST, ये पूरे वैल्यू WSM के कांस्टेंट है, ठीक है। आपको ये मॉड्यूलर रेशो NC आपको निकालना, मतलब ये निकालना पड़ता है, और सिग्मा CBC सिग्मा ST इन दोनों से वेरी करता है। मतलब ये जैसे चेंज होंगे, अभी M20 के लिए और Fe415 के लिए ये दोनों वैल्यू है, अगर ये चेंज होता है ये भी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। इसके लिए एक टेबल दिया है जिसके ऊपर में WSM और LSM के ऊपर एक कन्वर्जन डिफरेंस करके आपको वीडियो बना के दूंगा मैं। ओके, नाउ चलिए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने दो तरीके से, जैसे दो तरीका मतलब इसमें दो टाइप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो बीम है वो अंडर एनफोर्समेंट है या ओवर एनफोर्समेंट है। अभी वो पता कैसे चलेगा, इसलिए आपको एक न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालना पड़ेगा और एक क्रिटिकल एक्सिस डेप्थ निकालना पड़ेगा। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस जो डेप्थ है वो कैसे, उसका फार्मूला ये दिया है, ओ सॉरी मेरी बैटरी बहुत लो है, ठीक है। जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो है वो दिया है BNA स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू MAST D माइनस NA। इसमें आप वैल्यू पूरी पुट कर दीजिए, आपको NA मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, उसका ये फार्मूला है 1/1 प्लस सिग्मा स्टे इन अपॉन M इंटू सिग्मा CBT इंटू D। इसमें आप पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको ये वैल्यू मिलेगी। बाद में न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को दोनों को कंपेयर कीजिए, तो हमें कंपेयर करने से पता चलता है कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ बड़ी है रादर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ से, तो हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों करें, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट इसके लिए है। हम इसके लिए अगर डिजाइन करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर फेल्यूर है। ओके, तो हम ये बड़ी चीज़ के लिए डिजाइन करेंगे, इसलिए हमारा जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है उसमें हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को यूज़ करेंगे, जो कि ये वैल्यू है, और उसके हिसाब से हमारा ये आएगा, ठीक है, कि और वो भी किलोमीटर इंटू मीटर में आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आप प्रॉपरली कर लीजिए आपके लैपटॉप कैलकुलेटर में डाल के। इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। ओके, सो होप कि आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बना है, ठीक है, उस पर मतलब जस्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस लेक्चर, जिसके मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और मेरे वेबसाइट की भी डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके विजिट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।